पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। यार क्या ये बिजनेस में मैटर करता होगा? मैं काम तो करो, मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस की हाल चाल। सो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है, डज पीओवी रियली मैटर्स इन बिजनेस? मतलब कि पीओवी, अगर इन शब्दों को तोड़ा जाए, तीन अक्षर शब्द, इनका मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि लोगों की विचारधारा, लोगों की सोच, लोगों की भी और अपनी भी। अब हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। कॉमन सी बात है, अच्छी सोच भी होती है, बुरी सोच भी होती है। कभी हमारे ख्याल दिमाग में अच्छे ख्याल आते हैं, कभी बुरे ख्याल आते हैं, कभी परेशानी के, कभी दुख के, कभी स्ट्रेस के, ऐसे तरह के ख्याल आते। ठीक है, अब हम बिजनेस की बात करें। अब किसी को भी अगर एक प्रोडक्ट बेचना है, अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो उसके लिए पीओवी सबसे मैटर करता है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है भाई। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड लोगों के साथ रिलेट कर गया, मतलब लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बिग ब्रांड भी है, प्लस आपका प्रोडक्ट सेल टॉप की भी है। लेकिन अगर वो लोगों से कनेक्ट करने के बाद छूट गया, तो आपको उसे दोबारा से जोड़ने की जरूरत है। अगर आप उसे नहीं जोड़ोगे, देन डेफिनेटली आपका जो सेल्स का जो प्रॉफिट है वो कम होता चला जाएगा, लॉस बढ़ता चला जाएगा, जो आपके लिए बैंक का सिचुएशन आ सकता है। इसलिए बेटर है कि लोगों के साथ कनेक्ट हो। अब यार आप बोलोगे हम लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें? तो उसके लिए है, लोगों के साथ वो प्रोडक्ट कितना रिलेट करता है, लोगों के साथ फीडबैक सर्वे लेते हो। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं फीडिंग, अगर हमारा बड़ा ब्रांड, हम कैसे ले सकते हैं इतने सारे लोगों का सर्वे? बिल्कुल सही कहा, हम लोगों का सर्वे नहीं ले सकते, लेकिन ले सकते हैं। लेकिन कैसे, वो मैं समझाऊं। देखो आप क्या करो, जैसे आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट में ये काम करते, चैलेंज क्रिएट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये घड़ी है, ठीक है, अब ये एक रैंडम घड़ी है। आप एक चैलेंज क्रिएट कर दो कि जो घड़ी के साथ ऐसे करके अच्छे वाले स्टाइल में क्रिएट करेगा, तो उसे इतने हजार रुपए, 1000, 2000, 5000, 10,000। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अपने प्रोडक्ट को एक चैलेंज के रूप में लोगों के सामने क्रिएट कर, सोशल मीडिया पे गए, आपने ऐसे चैलेंज क्रिएट किया। किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बोलो कि आप एक वीडियो बनाओ ऐसे चैलेंज पे, या किसी बड़े एक्टर को बोल दो कि आप हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करो इस प्रोडक्ट का। इससे होगा क्या? ये तो मैं सिर्फ इसकी कोई प्रमोशन नहीं है, रैंडम प्रोडक्ट है, मैं एग्जांपल। ऐसे आपने चैलेंज क्रिएट करनी शुरू की, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि लोग आजकल हैशटैग्स को बहुत फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स भी। तो उससे हुआ क्या कि आपने ये हैशटैग क्रिएट किया, लोग इस हैशटैग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पहले तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ गिनती के 10-20 इन्फ्लुएंसर्स पे वीडियो बनाएंगे, उनको देखते देखते और 100, 200, 300, 400, 500 इन्फ्लुएंसर छोटे छोटे और बनाएंगे, फिर उनको देखे और छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स बनाएंगे। इससे क्या होगा, ये हैशटैग के व्यूज धीरे 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 करके ट्रेंडिंग में आते। एक बार ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो बहुत छोटे लेवल में क्रिएटर्स हैं, वो भी इस पे वीडियो बनेंगे। उससे होगा क्या, जितनी ऑडियंस इन वीडियोस को देख रही है, उन ऑडियंस के बीच में आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है। अब आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो गया, आपकी प्रमोशन हो गई अच्छी खासी। अब क्या होगा, आपकी सेल्स शुरू होगी। अब बोलोगे सेल्स कैसे? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस प्रोडक्ट का ये दिखाना है, स्टाइल बताना है, और उस प्रोडक्ट का नाम दिखाना, ठीक है। अब कुछ होंगे जिनको खरीदने की इच्छा होगी, तो वो क्या करेंगे, या तो वो इस प्रोडक्ट के ऊपर सर्च करेंगे गूगल पे जाके। आप ऐसा कह सकते हैं कि गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। नहीं तो आपको ये एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, लिंक पे क्लिक करने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि लोग ना लिंक को देख के ना
स्कैम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैम ना हो कोई। इसीलिए आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने प्रोडक्ट को दिखा दो, उससे होगा क्या कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगा। अब आप बोलोगे ये तुम कैसे कह सकते हैं फ्री? एग्जांपल देखो, टीवी पर एड्स आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एड्स आती हैं, ठीक है। अभी मैं एड देख रहा था रियलमी फोन, जो कि बेसिकली अभी एक लेटेस्ट मॉडल निकाला है जिसमें एसआरके यानी कि शाहरुख खान ने कैसा करके पोज बनाया कि इसे लिमिटेड एडिशन, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कोई लिंक प्रोवाइड किया। अब आप बोलोगे किसी बात करेंगे बेटी, टीवी पर कौन सा लिंक प्रोवाइड होता है? टीवी पर कोई क्लिक करके कैसे देख सकता है? बिल्कुल सही कहा, नहीं देख सकता। तभी तो बता रहा हूं कि जो हमारी ऑडियंस है ना, टीवी कब से है? टीवी तो स्टार्टिंग से है ना, ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर्ड है। तो जरा सोच के देखो कितने सारे लोग टीवी को देखते हैं। लेकिन आप बोलोगे किसी बात करेंगे, ये जो इंटरनेट यूजर्स है 5.5 बिलियन यूजर्स है, वो भी तो यूज कर रहे हैं ना इंटरनेट। बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी ऑडियंस टीवी को देखती है, और टीवी को देखते ही हम बड़े हुए हैं यार। लिंक को इवन मैं भी कभी कभी लिंक को क्लिक करते हुए स्कैम समझते, स्कैम ना। इसी कारण से क्या होता है, कुछ लिंक्स पे लोग क्लिक करते हैं, बट मैक्सिमम लिंक्स को लोग स्कैम समझते हैं, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमें अपने प्रोडक्ट की इस तरह से उसे एडवर्टाइज करना होगा सोशल मीडिया की वीडियोस में कि लोग उस प्रोडक्ट पे सर्च करें, फ्लिपकार्ट पे जाएं, अमेजोन पे जाएं, गूगल पे जाएं, अपने आप सर्च करें। इसे बोलते हैं माउथ टू माउथ मार्केटिंग, यानी कि आपने सिर्फ एक बंदे को कहा वीडियो बना, उसने अपनी बात दूसरे बंदे को बताई वीडियो के थ्रू, उस बंदे ने और आगे बताया वीडियो के थ्रू। इस तरह ये चेन सिस्टम चलता जाएगा, और उनको जो ऑडियंस देख रही है, मेगा ऑडियंस, उनके पास तो प्रमोट हो ही रहा है, ठीक है। अब यहां से विन विन सिचुएशन दोनों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की विन सिचुएशन प्लस आपकी विन सिचुएशन की आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, फ्री में मार्केटिंग हो रही है, एंड आपकी जो सेल्स है वो शायद बड़े लेवल पे जा सके। लेकिन इस चीज की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अब आपका प्रोडक्ट क्या है, किस टाइप का है, उस अकॉर्डिंग से ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका प्रोडक्ट एक नॉर्मल क्लोथिंग, एक्सेसरीज, ऐसी चीजें जो लोग अपनी डेली नीड में जरूरतों में यूज करते हैं, तब तो आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस काफी हाई हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग डेली यूज में नहीं करते, कभी कभी वीकेंड्स में या कभी कभी यूज करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, बट बहुत ही में। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कम यूज करा जाता है, मतलब महीने में एक बार या साल में, तब आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम। इसीलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसकी मार्केट कैपिटल, एटलीस्ट ऑडियंस का मार्केट कैपिटल डेली नीड्स में सबसे ज्यादा हो। अगर वो सबसे ज्यादा नहीं है, देन आपके लिए एक इशू बन सकता है, बिकॉज एक बड़ी ऑडियंस नहीं मिलेगी। आप प्रमोशन तो कर दोगे, सपोज आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग कम यूज करते हैं, आप प्रमोशन तो कर लोगे इसकी, बट बड़ी ऑडियंस नहीं लेके आ पाओगे। जब तो बड़ी ऑडियंस उस पर नहीं आएगी ना, तब आप उस चीज से ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, जियो सिनेमा का नाम सबने सुना? अब बोलो कैसी बात कर रहे हैं बीड़ी? जियो सिनेमा जो मुकेश अंबानी के अंडर चल रहा है, उसका नाम तो किसने नहीं सुना है? जियो टीवी, जियो सावन, कितने सारे। हाँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, एग्जांपल दे। जियो सिनेमा जो है, उन्होंने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाली है? बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एंड और भी है बहुत सारे छोटे छोटे, आजकल तो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। कंपटीशन बहुत बड़ा है, लेकिन हमें टायर 2 और टायर 3 की ऑडियंस को टारगेट करना है। टायर 2 टायर 3 की ऑडियंस कौन सी है? वो ऑडियंस जो गांव में या शहर में रहती है, मतलब कम सैलरी पे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये समझ लो ज्यादा कमाने वाली नहीं है, 10 से 20 हजार के बीच में सैलरी रहती है, शायद उससे भी कम, 10 हजार तो मिनिमम रहती है, उससे ऊपर जा सकती है, उससे कम नहीं होगी, क्या पता कुछ की वो भी कम। हम गारंटी तो नहीं करते ना सबकी 10 हजार होगी, ये बात बिल्कुल सही है, हर किसी की गारंटी नहीं। अब यहां भी क्या किया, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन प्राइस कितना है? नेटफ्लिक्स का
199 पर मंथ, Amazon प्राइम का 129 पर मंथ, एंड ये क्या बोलते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, इसका भी आई थिंक इतना ही है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हो गए छोटे बड़े जो 99। जियो सिनेमा का मंथली सब्सक्रिप्शन कितना है? 29 रुपीज पर मंथ। अब आप बोलोगे हैं इतना कम? लिटरली कितना, 3 गुना से भी ज्यादा कम। अब आप समझो ना इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अभी कम है, क्या पता है फ्यूचर बढ़ जाए। अभी डिमांड अट्रैक्ट करी जा रही है, ऑडियंस को निकाला जा रहा है। एक बार ऑडियंस आ गई देन तो फिर प्राइस कितना मर्जी रख लो। अभी आईपीएल फ्री है, इन फ्यूचर फ्री होगा, इस बात की आप गारंटी दे सकते हो कि अभी फ्री है, इन फ्यूचर फ्री होगा। जियो जब लॉन्च हुआ था 2016 से लेकर 2017 के बीच में, जियो बिल्कुल फ्री था। अब फ्री है? नहीं फ्री है, और अब तो टैरिफ लाइन के बाद और महंगा हो गया। क्यों भाई, क्यों महंगा कर दिया? फ्री में रहते ना, 2016 से लेके अब 2024 आ गया, 8 साल में फ्री रखते सारा टाइम? नहीं ना। बिजनेस समझो भाई, बिजनेस इसे बोलते हैं मार्केटिंग। कि भाई एक बार अट्रैक्ट कर लिया ऑडियंस को, जब ऑडियंस आ गए तब अपना असली बिजनेस करो, अर्निंग करो, तब आपकी वो लॉयल ऑडियंस होगी ना। वो एग्जांपल तो सुना होगा आपने, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको अगर 3 मिलियन लॉयल ऑडियंस मिले तो आप क्या करोगे? तो वो क्या बोलता है कि मैं खरबपति बन जाऊं। और वो खरबपति कैसे बनता है कि 3 मिलियन ऑडियंस अगर मेरी फ्रेंड है तो मैं उनको एक टॉफी तो बेच सकता हूं ना। तो वो एक टॉफी मैंने लॉन्च करके बेच दी, अब 3 मिलियन कस्टमर्स होंगे, वो 3 मिलियन कस्टमर्स मुझे 3 मिलियन रुपीज देंगे। फिर उसके बाद मैं फैक्ट्री लगा के और प्रोड्यूस करूंगा, तो वहां से हो गया ना खर्च। ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। अब आते हैं पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे ज्यादा मैटर करता है भाई। मैंने क्या बोला, ये ऑडियंस के साथ जो चेन बना रहे हैं ना, यही तो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हमारा प्रोडक्ट उनके साथ रिलेट करते हैं, रिलेट मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पीओवी मैच कर गया, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही, सेल्स भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कनेक्ट नहीं करा, आपके प्रोडक्ट जो है उसकी रिलेटेबिलिटी के साथ नहीं हुई, तब सेल्स कम होगी। यही रीजन है कि हमें लोगों का कस्टमर फीडबैक सर्वे लेना पड़ता है, जैसे कि ऐप्स पे लिया जाता है। यार गूगल प्ले स्टोर पर जाके देखो, गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप लॉन्च होगा, चाहे वो छोटा हो, बेकार हो, बहुत बेकार हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, सबका एक फीडबैक होता है, कमेंट बॉक्स ओपन होता है। उस कमेंट बॉक्स से आपको पता चलता है कि हाँ कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग दी है, 4 स्टार रेटिंग दी है, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। ये सारी रेटिंग उनका पीओवी शो करती है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू शो करती है कि ये जो रेटिंग दे रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ऐप को, वो कितनी दे रहे हैं। अब आप यहां से एक कैलकुलेशन करते हो, अगर आपके प्रोडक्ट की 79% रेटिंग 5 स्टार है और 62% रेटिंग 4 स्टार है और 47% रेटिंग 3 स्टार है और 20% रेटिंग 2 स्टार है और 1 स्टार की रेटिंग 10% है, तो आपको लगता है नहीं यार ग्रो किया हमारा प्रोडक्ट की जो रेटिंग है, इसका मतलब कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमें और इसे इंप्रूव करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी 5 स्टार रेटिंग हटके 4 स्टार रेटिंग भी हटके 1 स्टार रेटिंग बढ़ रही है, देन आप कोई गलती करो, तब आप ढूंढो कि आप क्या मिस्टेक कर लो। आप पढ़ो लोगों के कमेंट्स, क्यों लोगों ने 1 स्टार रेटिंग या 2 स्टार रेटिंग दी है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये ऐसे जाता है सेटिस्फैक्टरी, अनसेटिस्फैक्टरी या बिल्कुल ही वर्स्ट वाली सिचुएशन, या एक ऊपर होता है फुली सेटिस्फाइड। इसी तरह से यूट्यूब भी फीडबैक लेता है हमसे, सेम एप्स भी फीडबैक लेते हैं। अब कोई भी बिजनेस हम करें या ब्रांड करें या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, वहां पे ये पीओवी बहुत मैटर कि अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है तब तो आप फीडबैक ले सकते हो, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट पे अमेजोन से फीडबैक ले सकते हो लोगों का। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऑफलाइन है तब आप कैसे फीडबैक लोगे? अगर आपका प्रोडक्ट ऑफलाइन है तब आप फीडबैक इन द सेंस ऐसे ले सकते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कितनी बार उसे और खरीद रहे हैं। मतलब कि अगर आपका काम ऑफलाइन है तो आप ये देखो कि आप का जो प्रोडक्ट है वो लोग कितनी बार सेम कस्टमर खरीदने आ रहा है। अब आप लोगों ये कैसे पता चलेगा? देखो आप अपना अगर ऑफलाइन काम करना चाहते हो ना, तो ये जो होते हैं किराना स्टोर, इन पे अपना सामान डाल दो, प्रोडक्ट डालते रहते हो,
अब आप यहां से अंदाजा लगाओ कितने किराने स्टोर से आप फीडबैक लो, कितने लोग रिपीटेडली एक ही आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अगर आपको ये चीज पता चलेगी कि इतने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और कैसा फीडबैक दे रहे हैं, किराने वाला दुकान तो ऐसे ही पूछ सकता है ना, वो बता देंगे। तो बस यहां से आपको समझ आ गया, अरे हाँ ऐसे मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है या इतना अमाउंट में प्रोडक्ट बिक रहा है, इससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जहां से पता चलेगा। अदरवाइज क्या है ना भाई, देखो बिजनेस तो सभी को करना है, ब्रांड सबको बनना है, लेकिन अगर आप पीओवी से अफेक्ट हो गए तब डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पीओवी का लॉजिकली मतलब आना चाहिए समझ में। अगर हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में समझ गए ढंग से, तब तो हम प्रोडक्ट को ग्रो करेंगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो लॉस हो जाएंगे। एक एग्जांपल दूं, एक गेम थी, वो क्या नाम है उसका, मेरे गेम दिमाग में नहीं, एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स गेम कितनी फेमस थी 2012 में, आई थिंक 1 बिलियन डाउनलोड्स उसके थे उस समय, ठीक है। सेम कैंडी क्रश, ठीक है। अब जो एंग्री बर्ड्स है, अभी कितने एंग्री बर्ड्स खेलते हैं, ऑडियंस कम हुई। उस समय पीक पर थी ऑडियंस एंग्री बर्ड्स की, ऑलमोस्ट पीक पर, इतनी मूवीज बनी एंग्री बर्ड्स पे, शोज बने। अब आप बताओ ऐसा क्या हो गया कि एंग्री बर्ड्स बिल्कुल गायब सा हो गया। देखो क्या हुआ ना, वो बार बार एंग्री बर्ड्स के और एप्स के वर्जन हो गए। तो हुआ क्या, ऑडियंस डिवाइड हो गई, आपस में ऐसे करके डिवाइड हो गई। तो लोगों के पीओवी बदलते चले गए। पहले एक ऐप था, तब लोगों का पीओवी कनेक्टेड था, पर जब ढेर सारे ऐप है, उन्होंने 10 ऐप और लॉन्च करे, तो ऐसे 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 करके डाइवर्ट होती गई ऑडियंस। जो 1 बिलियन ऑडियंस थी, वो 100 मिलियन इधर, 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 ऐसे करके डिवाइड हो गई। जब ऑडियंस डिवाइड हो गई, तब लोगों का पीओवी उतना ज्यादा मैटर करने लग गया। एंड फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो लोग बोर हो गए। जब लोग बोर हो गए, तब वो ऑडियंस कम 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 होते, और अब तो शायद एंग्री बर्ड्स का नाम शायद ही कोई पता हो, या शायद इसको पता हो। तो यही रीजन होता है कि अगर आप अपने पीक पर आ चुके हो ब्रांड को, उसके बावजूद भी पीओवी को लॉजिकली सोचते चलो, जो ऑडियंस चाह रही है, जैसा प्रोडक्ट वो मांग रही है, अगर आप उनकी डिमांड पूरी करोगे, उनको सप्लाई पर टाइम पे मिलेगी, तो वो आपके पास आएंगे। अगर आप टाइम पे सप्लाई नहीं करोगे और आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है, तब आपकी सेल्स नहीं होंगी, उतनी नहीं होगी जितनी आप चाह रहे हो, ठीक है। आपको अपने एक प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, जब तक उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं महसूस होगी, लोग उससे कनेक्टेड ही नहीं होंगे, तो लोग डिमांड ही क्यों करेंगे। सोचते रहते हो ना, डिमांड कब बढ़ती है, जब लोग उस प्रोडक्ट से कनेक्ट फील करते हैं, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, उनकी जरूरत है, तब वो आपसे कनेक्ट होंगे। अब जैसे कोलगेट है, टूथपेस्ट तो हर कोई यूज करता है, इवन मैं भी यूज करता हूं, ठीक है। अब जरा सोचे, टूथपेस्ट में भी कितने सारे ब्रांड्स है ना, डाबर है, सेंसोडाइन है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, सारे तो नहीं हम यूज कर सकते, पतंजलि भी है, सारे नहीं यूज करते ना, कोई कोई हम यूज करते हैं। बहुत कम ऑडियंस ऐसे होते हैं जो सारे प्रोडक्ट को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमली 1 या 2 प्रोडक्ट हम फिक्स कर लेते हैं, ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, सारे वाले वैरायटी वाले कम होते हैं। इवन मेरा भी ऐसे है, वीको भी है, हम मेरा क्या है, मैंने 2 में अपने आप को फिक्स कर रखा है। आयुर्वेदिक बेसिकली मेरे पीओवी से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मिले ज्यादा बेटर, या फिर दैट्स व्हाई मैं पतंजलि, वीको इन टूथपेस्ट को ज्यादा रिकमेंड अपने लिए करता हूं। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपना पीओवी बता रहा हूं कि मेरा ऐसा पीओवी है कि हेल्दी रहना जरूरी है, आयुर्वेदा हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को यूज करने की कोशिश करता हूं। अब उसमें जिसने प्रमोशन करी है उस कैटेगरी में, मैं उसका यूज करूंगा। वो बोलोगे डाबर का भी तो है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन भाई डाबर का जो टूथपेस्ट है वो मेरे दांत पे जलन करता है, इसीलिए मैं वो यूज नहीं कर सकता। सिंपल, जो टूथपेस्ट आयुर्वेदिक है मेरे दांत के लिए मुझे जलन नहीं करता है, वही तो मैं टूथपेस्ट यूज करूंगा ना। मैं क्यों ऐसा टूथपेस्ट करूंगा जो मुझे जलन भी कर रहा है, परेशान भी कर रहा है। ये समझो कि आपका जो प्रोडक्ट है आप कितना यूज कर रहे हो डेली लाइफ में, ये जरूर समझो। अगर आपको ये समझ आएगा, तब आप लोगों के पीओवी के साथ कनेक्ट करके लैडर चढ़ोगे, जो लैडर है सक्सेस की लैडर।
तो इसी कारण से हमें पीओवी को समझना पड़ता है कि नहीं, अगर कोई हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल रहा है, क्यों अच्छा बोल रहा है, बुरा भी बोल रहा है तो क्यों बुरा बोल रहा है, ये क्यों शब्द को सोचो। Why they are speaking up for us negative? Why they are talking about our product positive? Is there any reason? Is there any logic which is being connected, which is connecting their POV with our product? If yes, then this could create a customer feedback survey in a positive way. If it is creating it in a positive way, then it is beneficial for us because it can increase our sales. सिंपल, कस्टमर जो है वो हमारी सेल्स बढ़ाने का काम करता है। कस्टमर होगा तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, डिमांड होगी तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। और डिमांड कौन लाएगा? कस्टमर लाएगा। कस्टमर कहां से लाएगा? जब उसको जरूरत होगी। उसकी जरूरत कैसे पैदा होगी वो आपको समझ रहे हैं कि वो जरूरत कैसे पैदा करनी है, क्रिएटिविटी और माइंड से, मतलब आर्टिफिशियल जरूरत पैदा करनी है या नेचुरल जरूरत पैदा करनी है। अब जो बिजनेस में बड़े बड़े दिग्गज कलाकार है ना, जो बहुत बड़े बड़े उपाधि हैं, उन्हें ये क्रिएट करना भी आता है और इसको कम करना भी आता है। हम जो बेसिक छोटे लेवल पे स्टार्टअप होते हैं ना, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम डिमांड को, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे उनके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, अट्रैक्शन क्रिएट करें हमारे प्रोडक्ट के लिए। सेम चीज मूवीज के साथ होती है। अब कोई भी मूवी उठा के देख लो, अगर मूवी अच्छी है, आजकल तो कितनी मूवी अच्छा बुरा परफॉर्म करती है, ठीक है। हर मूवी पे लोगों का फीडबैक इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा लोग फीडबैक देते हैं उसी तरह से अगली मूवी इंप्रूव होकर, वो भी तो एक प्रोडक्ट है ना, मूवी से भी तो पैसे कमाती है ना, तो वो भी तो प्रोडक्ट हुआ ना उनका, कि वो एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्ट है, मीडिया कंटेंट, ठीक है। अब वो उनका कंटेंट जो है लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं पसंद कर रहे हैं, वहां पे अब अगर आपको सपोज बिजनेस करना है ऑनलाइन में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पीओवी के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब अटैच नहीं हो, आपको उसके बारे में नहीं, आप बिल्कुल नए नए हो, तो आप क्या कर सकते हो? अपने ना प्रोडक्ट की सोशल मीडिया के थ्रू जब एडवर्टीजमेंट करोगे ना, आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। हाँ, ये वाली बात सही। लोग अगर आपके प्रोडक्ट की जो चैलेंज चल रहा है पार्टिसिपेट करके अच्छा फील कर रहे हैं, तब वो आपके प्रोडक्ट की तरफ भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। यार बहुत प्रोडक्ट बिके हैं ऐसे, बहुत प्रोडक्ट्स ने ऐसा किया है और बहुत सारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ी है। इसे बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ब्रॉडकास्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो मीडिया कंटेंट के थ्रू की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पे 5.5 बिलियन यूजर्स हैं, तो इतनी बड़ी ऑडियंस को अगर अपने प्रोडक्ट पे लिया हो और आपका प्रोडक्ट सिर्फ 500 या 100 रुपए का है, जस्ट इमेजिन आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं यहाँ से। लेकिन सबसे मुश्किल यही है उन बिलियन लोगों को खींचकर अपने प्रोडक्ट पे लेके आना। ऑफलाइन में तो आप कस्टमर डिमांड के हिसाब से आएगा आपके पास, लेकिन लिमिटेड कस्टमर आता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या, अगर आपने अट्रैक्ट कर दिया 1.5 बिलियन, उनका पीओवी समझ लिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, तब तो भाई ऐसे आएगा हलवे की तरह और आपकी सेल्स छप्पर फाड़ जाएगी। जैसे आजकल एक एग्जांपल देता हूं, अभी 2023 में 2023 का क्यों दूं, 2018 का देख लो, एक मूवी थी बाहुबली करके, बाहुबली 2। भाई साहब उसकी पहली पार्ट ने 650 करोड़, सेकंड पार्ट ने 1800 करोड़ कमाए। तो उससे समझो। और एक और एग्जांपल दूं, 2016 में एक मूवी आई थी दंगल। हाँ, दंगल कितना कमाई? 2000 करोड़। कैसे कमा गए? अरे भाई वो लोगों के साथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कनेक्ट करेगी, उनका जो कंटेंट है, उनका जो प्रोडक्ट है, वो लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया। जो लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया, तब तो भाई प्रोडक्ट बिकेगा, पानी की तरह बिकता है। इसी तरह से टेक्निकल प्रोडक्ट भी बिकते हैं, इसी तरह से नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट भी बिकते हैं, इसी तरह से ऑफलाइन बिजनेस भी चलता है, इसी तरह से ऑनलाइन बिजनेस भी चलता है। क्योंकि पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ सकते। आई होप सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि एक पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू कितना मैटर करता है बिजनेस वर्ल्ड में, स्टार्टअप वर्ल्ड में, ब्रांड वर्ल्ड में, मेगा बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में मजा आया, उसे लाइक करना
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, बाय।